नमस्ते, मेरा नाम सोमेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटीएन लाइव न्यूज। सिवान में दूसरे चरण में मतदान होना था, हो चुका है। अब अगले 10 नवंबर का इंतज़ार है जब नतीजे आएंगे। ऐसे में हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और यहाँ से हम करेंगे चुनावी चर्चा और यहाँ से बताएंगे अनुमान किस सीट पर कितने दावेदार हैं, कौन बनेगा वहाँ का विधायक। हमारे साथ मौजूद है सिवान के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र कुमार हैं और दूसरे हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंदन हैं हमारे साथ। इन दोनों पत्रकार यानी दोनों वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हम जानेंगे कि क्या है वहाँ का मिजाज, यानी कि वहाँ की जनता क्या कहती है, क्या अनुमान है, ये जानेंगे। तो चलते हम सबसे पहले सिवान के बड़हरिया, उस बड़हरिया में जिसने अपने कारनामे से तहलका मचाते हुए पूरे देश में अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है। बड़हरिया विधानसभा में हम चलते हैं और वहां से उम्मीदवार हैं जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह, काफ़ी चर्चित सीएम नीतीश के काफ़ी करीबी। जानेंगे चंदन से। चंदन, क्या है वहां का मिजाज? नमस्कार, मैं हूं चंदन और आप सभी लोगों को मैं शुक्रिया करता हूं और आपको बताते चले कि बड़हरिया में क्या है चुनावी माहौल। तो वाकई में बड़हरिया का जो चुनावी माहौल है वो काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म है और कौन बाजी मारेगा ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आपको बताते चले कि पूरे देश में कभी चर्चा होती थी मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के, लेकिन अब बड़हरिया जो है श्याम बहादुर सिंह के नाम से जाना जाता है। और श्याम बहादुर सिंह को इसलिए जाना जाता है कि कभी नर्तकियों के साथ नाचने को लेकर, तो कभी भोजपुरिया अंदाज में कुछ ऐसे भाषाओं को प्रयोग करते हैं जिसको लेकर के वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो कभी वोट मांगने अगर जाते हैं तो कमर लचकाते हैं। और उस दिन तो और चर्चा में श्याम बहादुर सिंह आ गए जिस दिन रवि किशन के सामने मन से ही कह दिया कि रवि किशन जी, एक बार आप हमें अपने साथ लेकर के भोजपुरी फिल्म बनाएं। रवि किशन ने भी वादा कर दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे विराम लगाते हुए हम सीधे आपसे रूबरू करेंगे कि क्या होगा बड़हरिया। क्या बड़हरिया में वाकई श्याम बहादुर सिंह एक बार फिर से विधायक होंगे या फिर वही पुराना चेहरा, पार्टी दूसरी, बच्चा जी पांडे जो टुन्ना जी पांडे के भाई हैं, वो इस बार विधायक बनेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते चले कि मुख्य रूप से जो उम्मीदवार वहाँ पे थे, तमाम लोग वहाँ पे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई है वो लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच में है। लेकिन इस सीट को अपने तरीके से हिना साहब, जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। ओसामा भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे और इस बड़हरिया सीट को वो अपनी सीट समझ करके चुनाव में लोगों से मिल रहे थे, बच्चा पांडे के लिए वोट मांग रहे थे। और ऐसे में जिस तरीके से श्याम बहादुर सिंह लगातार वार कर रहे थे कि बच्चा पांडे को इतना पटकेंगे, इतना ठेलेंगे, तरह तरह की बातें आ रही थी। सवाल यह उठता है कि श्याम बहादुर सिंह को शिकस्त कर देने के लिए उनके कई स्वजातीय भी इस चुनाव में खड़े हो गए थे। जैसे कि नीतीश कुमार का बेस वोट माना जाता है कुर्मी और कुशवाहा का वोट, और एक तरफ हेमंत कुशवाहा रालोसपा से, दूसरी तरफ एलजेपी से वीर बहादुर सिंह। अब आइए बच्चा पांडे। तो बच्चा पांडे को भी शिकस्त देने के लिए कई लोग खड़े थे। डॉक्टर अशरफ अली, मुजफ्फर इमाम, तौसीफ उर्फ बंटी, रिजवान अहमद। तो ऐसे में देखा यह जाए कि कौन किसे और कितना वोट लेने में सक्षम हो पाता है। चर्चा यह भी चल रही है कि मुस्लिम वोट डॉक्टर अशरफ अली अच्छे खासे लिए हुए हैं, तो अगर लिए होंगे तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है। चर्चा यह भी चल रही है कि हेमंत सिंह कुशवाहा अच्छे खासे वोट लिए हुए हैं, अगर ये लिए होंगे तो जाहिर तौर पे श्याम बहादुर सिंह को खतरा हो सकता है। लेकिन उस क्षेत्र में लगातार रिपब्लिक टीवी के जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे मित्र हैं सुरेंद्र कुमार, ये लगातार बने हुए थे बड़हरिया की तरफ। यह बेहतर बताएंगे कि जो आकलन है बड़हरिया का क्या होगा, क्या लड़ाई उन दोनों के बीच में ही है या फिर तीसरे कोई और भी है जो खेल बिगाड़ेंगे। तो हम सीधे ले चलते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को रखें सुरेंद्र, कि क्या कुछ होने जा रहा है बड़हरिया में। बड़हरिया में बहुत लड़ाई है और बड़हरिया विधानसभा चुनाव का जो खेल बिगाड़ने वाले थे
वो उनका खुद जनता ने पहले ही खेल बिगाड़ दिया। ऐसा माना जा रहा था कि राजद से जो बच्चा पांडे आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनकी वोट निर्दलीय प्रत्याशी अशरफ अली, डॉक्टर अशरफ अली ले रहे थे। चुनाव से 4 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर अशरफ अली बच्चा पांडे से ज़्यादा वोट ले लेंगे जी। लेकिन माहौल ऐसा बना, माइनॉरिटी का वोट एकजुट हो गया और वो बच्चा पांडे को चल गए चुनाव से मात्र 1 दिन पहले जी। इस तरह देखा जाए तो अशरफ अली एकदम से बाहर हो गए। जिस तरह उनकी चर्चा थी, जिस तरह उनकी दौड़ा चल रहा था, जिस तरह माइनॉरिटी लोगों की उनके तरफ झुकाव था, और माइनॉरिटी में एक नाराज़गी भी था कि सिवान के 8 विधानसभा में कहीं से माइनॉरिटी का एक भी टिकट पार्टी ने देने का काम नहीं किया। जी जी। जिसके चलते नाराज़गी की वजह से लोगों ने अपना नेता डॉक्टर अशरफ अली को चुना था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया और चुनाव से 2 दिन पहले सारी हवा पलट गई और वो सारे माइनॉरिटी के वोट बच्चा पांडे में राजद के जो उम्मीदवार है उनमें चला गया। तो एकदम अब देखा जाए तो जितने लोग रूठे थे निर्दलीय या अन्य पार्टी, किसी के वजह से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अब यहाँ सीधी लड़ाई जदयू और राजद की हो गई थी। मेरे नज़र में, मेरे देखने के हिसाब से जितने लोग उठे हैं सब 1000, 500, 2000, 3000 के नीचे ही है। वैसा हमेशा होते रहता है जब भी चुनाव कहीं भी हो। तो अब लड़ाई सीधे बच्चा पांडे और श्याम बहादुर सिंह जदयू में है। अब देखना है जदयू के श्याम बहादुर सिंह 3 बार से बड़हरिया विधानसभा में विधायक बनते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको चाहने वाले लोग हैं, या उनके डांस पे, या उनके मस्करी पे, या उनके द्वारा कहीं भी पहुंचकर किसी के साथ बैठकर खाना खा लेना, सो लेना, जो मन में कह देना, हिंदी बोल लेना, भोजपुरी बोल लेना, कुछ भी जैसी भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को रुझाने का काम करते हुए आ रहे थे और लगातार जीत हासिल करते आ रहे थे। इस मुद्दे पर भी आज वही कायम है। सुरेंद्र, एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे। आप उसी क्षेत्र, उसी इलाके से भी आते हैं, तो आपके साथ और भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस क्षेत्र के बारे में आप सब कुछ जानकारी रखते होंगे। एक जो चर्चा आ रही है कि बच्चा पांडे को, अब थोड़ा सा हम कुछ जातिगत आधार पे कुछ बात कर लें, बच्चा पांडे को कुछ ब्राह्मण समाज का वोट मिला है या फिर 50-50 हो गया है। क्या अशरफ अली 4000, 3000, 5000 वोट लेंगे या फिर नहीं लेंगे, 1000-2000 के अंदर सिमट जाएंगे? क्या श्याम बहादुर सिंह, नीतीश कुमार जी ने जो पसमानदा के लिए काम किया, क्या कुछ पसमानदा के लोग या आपको श्याम बहादुर सिंह में गए होंगे? क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा? देखिए, पहले की बात छोड़िए, अब का जो चुनाव हो रहा है वो जाति पे बहुत कम लोग नज़र दे रहे हैं। लोगों का दिमाग खुल गया है। जो पार्टी विशेष पे हो रही है, जिस पार्टी का जो वोट है वहाँ समझ के चलिए कि 90% जाएगा, 10% ही जाति के नाम पे जाएगा। बच्चा पांडे जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति उस जाति का वोट ऐसा माना जाता है। मैं नहीं कहता, मैं लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि वो वोट भाजपा का होता है। तो फिर बच्चा पांडे के नाम पर भाजपा को देने वाले वोट राजद को कैसे देंगे? या माई समीकरण की आपको बता दें, माई समीकरण का वोट राजद को होता है। अगर राजद से कोई कैंडिडेट जाति विशेष पर आ जाए तो क्या कोई अपना गरिमा थोड़ी खत्म कर देगा? जो राजद को वोट देने वाला होगा वो राजद को ही देगा, उसमें से 10% गड़बड़ होगा। बच्चा पांडे अगर सोचते होंगे कि मेरे जितने पंडित जी लोग का वोट सारा मुझे मिला होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 50-50 वो बीजेपी के वोट है, वो लगभग 50 गया होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग तो एक आकलन ही कर रहे हैं, वो तो रिजल्ट जब आएगा 10 तारीख को तो क्लियर सब कुछ होगा। आपको क्या लग रहा है कि जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं जिस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि शुरुआती के दौर में हम लोग को भी लगा कि बच्चा पांडे के साथ उनके स्वजाति चले जाएंगे, लेकिन वो चुनाव के दिन देखने को नहीं मिला। हम 50-50 की अगर हम बात कर लें तो उस हिसाब से क्या लग रहा है? क्या श्याम बहादुर सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है या फिर बच्चा पांडे का पलड़ा भारी लग रहा है? क्योंकि खेल बिगाड़ने वाले में इसी में 1-2 लोग हैं जो कि खेल बना रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं, वो निर्दलीय हैं। चाहे डॉक्टर अशरफ अली हो या फिर हेमंत सिंह कुशवाहा हो, इधर से अगर बात करें तो दोनों लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खेल बिगाड़े हुए हैं। और इसमें क्या लग रहा है? पलड़ा भारी इसलिए कि जब अगर बच्चा पांडे को अगर ब्राह्मण समाज का वोट 50% गया होगा तो वो मुझे लग रहा है कि वो 80% या 90% वो लेकर चले होंगे। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेडीयू का पलड़ा भारी है उस सीट पर, लेकिन रिजल्ट जो है वो ईवीएम में मशीन में बंद है। तो हम लोग एक आकलन के माध्यम से ही हम लोग बता सकते हैं। आप देखिए, बढ़िया में दोनों राजद और ये जदयू में एकदम कांटे की टक्कर नहीं है, घमासान एकदम है, कोई कह नहीं सकता है। क्योंकि
कि जिस आंकड़े से दोनों पार्टियां ने अपना आकलन निकाल रही है जीत का, जी। उस जनता ने दोनों नेताओं को मूर्ख बनाया है। अच्छा अच्छा। वोट देने वाली जितने मेरी जनता है, चाहे देश की जनता है, आजकल वोट कहीं और दे रही जी। है, अब बता कहीं और रही है। 50% ऐसे लोग हैं जो वोट देने वाले हैं, जो लोग जनता नेता को चकमा दे रहे हैं। अगर कोई नेता सोचता है कि ये मेरा टोटल वोट है, तो वहाँ ये मानना उचित नहीं है। आज के सिलसिले में बच्चा पांडे के श्याम बहादुर सिंह ने एक ही मुद्दा को लेकर चला था कि बच्चा पांडे बाहर से आए हुए हैं, अगर यहाँ के कोई कैंडिडेट रहता तो मुझसे ज़बरदस्त लड़ाई हो गई है। बाहर की वजह से मुझसे लड़ाई नहीं है, वो साफ ये जाहिर कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ उनकी बाहरी होने की वजह से, जिसका फायदा श्याम बहादुर सिंह ने अपने कामयाबी हासिल कर ली है। कुछ किसी को बाहरी का समझाने फायदा में मिल सकता है, बाहरी मिल का सकता फायदा है। मिल सकता है। इस नज़र से अगर देखा जाए तो श्याम बहादुर सिंह का पलड़ा भारी है, लेकिन अब तो दोनों प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। देखता है जनता किसको चुनी हुई है, 10 तारीख को ही मालूम पड़ पाएगा। सोमेश, ये जैसे कि ये जो आंकड़ा जो हमारे पास आया हुआ है 2015 का आंकड़ा है, उसमें श्याम बहादुर सिंह को 65,168 वोट मिले थे और लोजपा से बच्चा पांडे थे। उस समय बीजेपी और लोजपा का गठबंधन था, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन उस समय था। तो बच्चा पांडे को 50,585 वोट मिले, यानी कि 14,583 वोटों से श्याम बहादुर सिंह की जीत हुई है। आपको क्या लग रहा है कि जीत जो 14,583 वोटों से हुई है, उसमें कुछ बढ़त उनको मिल सकती है, या फिर बच्चा पांडे बाजी मार सकते हैं और अगर श्याम बहादुर सिंह जीतते हैं तो बढ़त मिलेगी, या फिर वो उनका आंकड़ा जो वो घटेगा? ये हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, चुनाव के दिन उस दिन हमारी सबसे ज़्यादा नज़र बड़हरिया विधानसभा सीट पर थी। अधिकतर मतदान केंद्रों तक हम पहुँचे, तो ऐसे में जो बढ़त है, जो आप हार जीत के अंतर की बात कर रहे हैं, उतना नहीं होने वाला है। जो 15,000 के करीब में पिछले बार था, वो उतना नहीं होने वाला है, बहुत कम होगा। कारण ये है, दोनों तरफ इसके फैक्टर्स हैं। बात कर ले आरजेडी खेमे बच्चा पांडे की, तो उनको जिताने के लिए उसामा साहब, जो कि अपने खास करके 2-3 विधानसभा चुनाव उनकी मम्मी लड़ी है, मीना साहब, वो नहीं दिखे थे, लेकिन बड़हरिया में वो प्रचार करते दिखे। दूसरी बात कि पीछे 15 के विधानसभा चुनाव में जब बच्चा पांडे एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, बीजेपी से गठबंधन था, उस समय एक बयान आया था उनके भाई टुन्ना पांडे का बीफ वाला। तो अधिकतर जगहों पर इस बार के चुनाव में बीफ को लोग वायरल कर दिए थे। ये एक इसको लेकर के कुछ अभी भी नाराजगी है, लोग नाराजगी दिख रही थी उस समय, लेकिन कितनी नाराजगी है, किसके उनको छोड़कर किधर गया है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन उस नाराजगी को दूर करने के लिए हिना साहब या फिर ओसामा साहब लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। बिल्कुल, उनकी कैंपेनिंग भी थी। दूसरी ओर हम बात कर ले श्याम बहादुर सिंह की, जेडीयू से, जब जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था तब भी जीते थे। उसके बाद 10 में जब जेडीयू बीजेपी का गठबंधन था तब भी जीते थे। इस बार फिर से जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन उनके कई स्वजातीय मैदान में आ गए हैं, और उनके मैदान में आ जाने से ऐसा लग रहा था कि श्याम बहादुर सिंह के जो स्वजातीय हैं, वो लोग उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। एक और दिखाई दे रहा था सुरेंद्र जी, आपको बता रहे हैं कि एक और दिखाई दिया बड़हरिया में कि जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष थे इंद्रदेव सिंह पटेल, वो भी श्याम बहादुर सिंह के खिलाफ थे, और बिल्कुल वो बोल भी रहे थे। जो मंच से हुआ दौरौंदा में, उसके बाद से उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया। तो क्या इसका भी असर पड़ेगा? क्या श्याम बहादुर सिंह को झेलना पड़ेगा क्या इस चुनाव में? कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, कुछ नहीं तो उनका जो व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनली वोट है, उसको तो काट ही सकते हैं। जब खुल करके उनका विरोध कर रहे हैं, जब सामने समाज में विरोध कर रहे हैं, जनता में विरोध कर रहे हैं, तो अंदर से वोटिंग के दिन चुप थोड़े बैठे होंगे। जितना उनकी पहुंच होगी उतना वोट इनका श्याम बहादुर सिंह का डिस्टर्ब किए होंगे। एक हमारा आकलन है कि डॉक्टर अशरफ अली, रिजवान अहमद और मुजफ्फर इमाम, तौसीफ बंटी भी हैं इसमें, ये 3-4 लोग मिल करके अगर 6-7 हज़ार वोट अगर ले लेते हैं 3-4 मिल करके, तो आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है। और श्याम बहादुर सिंह में वीर बहादुर सिंह लोजपा से जो उम्मीदवार हैं, हेमंत सिंह की पत्नी जो रालोसपा से वंदना सिंह कुशवाहा है, ये लगातार कैंपेनिंग दिन रात एक की हुई थी। हालांकि एलजेपी के कैंडिडेट उतना इस क्षेत्र में नहीं बने रहे, लेकिन वंदना सिंह कुशवाहा जो हेमंत सिंह की पत्नी, वो लगातार दिन रात एक की हुई थी। तो ये हो गए। तो ये श्याम बहादुर सिंह के लिए क्या वो दोनों कैंडिडेट हेमंत सिंह कुशवाहा, देखिए चंदन, जिस तरह से राजद प्रत्याशी बच्चा सिंह के पक्ष में बच्चा पांडे लोग गोलबंद हो गए, पहले बच्चा सिंह के खिलाफ से निर्दलीय प्रत्याशी को चुने थे, उसी तरह बच्चा पांडे के
उसी तरह से जिस तरह से हम बहादुर सिंह के बात कर रहे हैं और ये वंदना का बात कर रहे हैं, वंदना जी का, उसी तरह लोगों ने देखा कि जैसे चुनाव नजदीक है उस तरह से गोलबंद श्याम बहादुर सिंह के पक्ष में हो गया। मतलब कि जो उनके वोटर थे वो उनके तरफ गोलबंद हो गए और जो राजद के थे वो राजद की तरफ गोलबंद हो कई गए। निर्दलीय लेकिन इसमें एक चीज यही तो हम जानना चाह रहे हैं, वो तो ठीक है। अब इसमें जो बच्चा पांडे के जो वोटर, जैसे कि इनका मानना था कि हमको ब्राह्मण समाज का वोट मिलेगा, तो आपका मानना है कि 50-50 वो चला गया, तो वो तो कहीं ना कहीं बच्चा पांडे को लॉस करेगा। बच्चा पांडे को लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो इसका मतलब यह माना जाए, और थोड़ा बहुत अगर हेमंत सिंह कुशवाहा, वीर बहादुर इधर से काटे होंगे तो ये इनको लॉस करेगा। और उसमें अगर अशरफ अली और मुजफ्फर इमाम, रिजवान अहमद ये लोग कुछ कारनामा दिखाते हैं तो महागठबंधन के खतरा भी साबित हो सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि बच्चा पांडे का समुदाय का, जाति का जो वोट है पंडित जी लोगों का, वो तो ऑलरेडी भाजपा का वोट है। भाजपा का अगर 50% बच्चा पांडे लेते हैं उनको तो प्लस होता है ना। ये तो श्याम बहादुर सिंह का वोट है ना। 50% भी लेते हैं अगर बच्चा पांडे बाबा जी लोगों का वोट, तो उनमें प्लस होता है। तो कुल मिलाजुला यह माना जाए कि कांटे की टक्कर है, बाजी कोई भी मारेगा। 3 से 4,000 से 8,000 के बीच में ही बाजी मारेगा। जिस तरह से जनता को नेता मूर्ख बनाते हैं, धूर्त बनाने का काम करते हैं, उस तरह से जनता ने नेताओं को मूर्ख और धूर्त बनाने का काम किया है। सबको बोला है कि हमने वोट दिया है, लेकिन जनता मूड बना दी है कि कहाँ हमको देना है, वहाँ वोट गिरा है। जिस दिन 10 तारीख को ईवीएम खुलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, उस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कहावत है कि रोज रोज मूर्ख बनाने वाला खुद ही मूर्ख बन जाता है। चुनाव में कुछ यही हुआ है। 2015 ऐसा नहीं है कि श्याम बहादुर सिंह की जब बात हुई कि उनके स्वजातीय मैदान में है तो कुछ काटेंगे, नहीं। 2015 के चुनाव में जब देखा जाए तो 4 से 5 उनके स्वजातीय हैं और वो भी वोट काटे थे, फिर भी श्याम बहादुर सिंह निकले हुए थे। आरजेडी खेमा की बात करें तो वहाँ भी कुछ जैसे कि आरजेडी के ही लोग उनके समर्थक मैदान में थे, फिर भी कांटे की जो कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा लोजपा से बीजेपी के जो कई समर्थक थे वो मैदान में थे। कांटे की लड़ाई हुई, इस बार भी मैदान में है, कांटे की लड़ाई है। कहना मुश्किल है कौन होगा बड़हरिया का विधायक। तो ऐसे ही जो आगामी 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, सबसे पहले हम तो दिखाते ही रहे हैं, फिर से दिखाएंगे आपको, सबसे पहले नतीजे दिखाएंगे। ये तो हमारे आंकड़े गढ़ थे, हमने अनुमान लगाया। वास्तविकता में होता है क्या, ये तो अब आने वाले 10 तारीख को ही पता चल सकेगा। हम तीनों का आकलन, आप लोग इसको सर्टिफिकेट ना समझे। 10 तारीख का जो ईवीएम से निकल कर आएगा वही माना जाएगा। ये हम लोग का व्यक्तिगत आकलन है, ये तो हम लोग का एक आकलन है। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी पार्टी इसको अन्यथा नहीं लेगा। हम लोग ने जो क्षेत्र में देखा, जनता का मूड को समझा, उसको आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए और तमाम तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप YouTube पे जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें, और फिर प्ले स्टोर में जाएं, ATN लाइव को डाउनलोड करें। फेसबुक पे जाएं, ATN न्यूज़ सिवान को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ते जाएगा। और आप YouTube पे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जाहिर तौर पे हमारे भी दर्शक बढ़ेंगे और हमारे दिल में भी खुशी होगी। और आपका जब आशीर्वाद मिलेगा तो और भी ऊंचाइयों तक हम ऊंचाइयों तक छुएंगे। उसके बाद से सिवान भी बढ़ते जाएगा, सिवान में भी विकास होगा। और हम चाहेंगे कि तमाम छोटी बड़ी जो भी खबरें होंगी, वो पल पल की जो खबरें होंगी, चाहे वो दिन हो या रात हो, हम आप तक पहुँचाने का काम करते रहें। जानते हैं क्या होता है, जब आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा आपका संबंध और मजबूत हो जाता है। जैसे कोई खबर होती है आपको सबसे पहले दिखती है और हमने दिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र की ओर, वहां के दिखाएंगे हालात। इसीलिए देखते रहिए ATN लाइव। और फिर कल आपके पास फिर इसी तीनों तब तक के लिए नमस्कार। फिर आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।